2017 में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था तो एक आइकॉनिक तस्वीर आई थी जिसमें कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक रोड शो करते दिखाई दिए थे और एक नारा लगा था यूपी को ये साथ पसंद है। और उसके बाद इस गठबंधन ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया उससे सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं और इतनी सीटें लड़ने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर पाई और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो टोटल वोट शेयर भी था वो भी कुछ कमाल नहीं दिखा पाया। तो और अब जाकर 2027 में दोबारा दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव में गठबंधन करने जा रही हैं और इस गठबंधन का मूल यही है कि वो एक साथ लड़कर अपने जो वोट है उनको उनको केंद्रित कर सकें और जिससे कि जो बीजेपी के सामने जो सरकार विरोधी वोट है और जो विपक्ष का वोट है वो पूरा केंद्रित हो और उनको जीत मिले। पर क्या ये गठबंधन जिस तरह से दिख रहा है वैसा ही आगे चलेगा या इसमें कुछ बदलाव भी आने वाले हैं? तो अगर आप इस वीडियो में रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस गठबंधन का भविष्य क्या रहने वाला है और 27 में इस गठबंधन में क्या होने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि आज की सिचुएशन की। आज की सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो गठबंधन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले कोई कितना भी कहे कि ये गठबंधन ऑन पेपर है, ये ग्राउंड पर नहीं उतरेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं कि इस गठबंधन की इंपॉर्टेंस है और यहाँ पर एक एक वोट मायने रखता है क्योंकि वो 2022 का विधानसभा चुनाव देख चुके हैं। कई सीटों पर इतने कम मार्जिन के 200, 400, 1000, 500 से 5000 तक का जो मार्जिन है, तो वहां पर वोटों का बंटवारा समाजवादी पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती। उसके लिए उनको वोट को एक साथ रखना पड़ेगा और इसके लिए कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन होना ही चाहिए क्योंकि जिस तरह से बीएसपी का रिलेवेंस थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, उससे अगर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ में आते हैं तो वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। पर जो बात फंसेगी वो सीट शेयरिंग पर फंसेगी क्योंकि सीट शेयरिंग ऐसी चीज है जहां पर कि कांग्रेस के पास अब इतनी ज्यादा निगोशिएटिंग पावर नहीं रही है क्योंकि बिहार के रिजल्ट इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से बिहार में हुआ और कांग्रेस ने ज़्यादा सीटों की डिमांड रखी, उसके बाद भी कांग्रेस ने उतनी सीटें नहीं जीती। तो उसका फायदा आप समाजवादी पार्टी उठाएगी क्योंकि बंगाल के ही इलेक्शन को आप देख लेंगे तो कांग्रेस पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई। सिर्फ एक उनके पास एक साउथ का मोमेंटम है और साउथ के मोमेंटम का असर यूपी के चुनाव में नहीं होगा, ये बात भी कांग्रेस जानती है। और जिस तरह से इस समय कांग्रेस पार्टी का पूरा रवैया है और जिस तरह से वो इंडिया गठबंधन को लीड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक और ऐसा मौका बनेगा समाजवादी पार्टी के लिए कि वो राज्य में कांग्रेस को उतना महत्व ना दें, पर जब लोकसभा चुनाव आएंगे तो उनको महत्व मिले। इस बात पर ये पूरा चुनाव जाएगा कि अगर आज की स्थिति में देखें तो कांग्रेस पार्टी पूरा अपने आप को राज्य के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी और कम सीटों पर भी मान सकती है क्योंकि समाजवादी पार्टी का ही पूरा संगठन है, उनके कार्यकर्ता हैं और उनका ही पूरा दम है। तो ये बात ज़रूर होगी कि कांग्रेस पार्टी शायद इस पे जाओ बहुत ज़्यादा पुश ना करे क्योंकि ये जो पूरा गठबंधन है वो लोकसभा चुनाव में एक तरह से अस्तित्व में आया है 17 के बाद, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अकेले भी लड़ चुकी है और अकेले लड़ने के बाद उनका वोट 2 से 3% है, सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी। तो उससे भी समझा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थिति विधानसभा में उतनी अच्छी नहीं है और लोकसभा चुनाव में जब ये गठबंधन साथ में आया और हर सीट पर एक तरह से मैपिंग की गई, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी 20+ सीटें मांग रही थी, पर ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद जो रिजल्ट आए वो आप देख सकते हैं कि कितना फायदा हुआ है। और कांग्रेस पार्टी में भी जो कैंडिडेट मिले उसमें भी समाजवादी पार्टी का इन्फ्लुएंस रहा लोकसभा में और शायद आपको विधानसभा में भी वो दिखेगा। पर जो सीटें पिछली बार 2017 में 100 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस लड़ गई थी, वैसा कुछ समाजवादी पार्टी नहीं करने जा रही है क्योंकि उससे सीधा नुकसान ही होगा और ये बात समाजवादी पार्टी के नेता भी जानते हैं। अभी रविदास मेहरोत्रा का एक बयान आया था और उसमें उन्होंने ये बोला कि इंडिया गठबंधन के नेता तो अखिलेश यादव होने चाहिए। तो कोई भी जो पार्टी के नेता होंगे वो तो यही कहेंगे, पर उसका एक हिडन मैसेज ये है कि जब यूपी में इलेक्शन होंगे तो गठबंधन के बारे में भी रीथिंक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गठबंधन तोड़ने के बारे में चर्चा हो रही है, पर गाहे बगाहे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो ये बात मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी से विधानसभा में बहुत बड़ा फायदा नहीं है, सिर्फ सिर्फ ऊपर के लेवल में ये फायदा है कि जो वोटों का बंटवारा है वो कम होगा। अब उसमें 2-3 फैक्टर आते हैं। पहला तो मुसलमान वोट है, मुसलमान वोटों का बंटवारे में थोड़ी कमी आएगी, ये बात क्लियर है। अगर ये दोनों पार्टी साथ में लड़ेंगी तो वो बंटवारा कम होगा क्योंकि अगर ये आपस में लड़ते दिखाई देंगे तो मुसलमानों को भी एक मैसेज जाएगा कि ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो इससे अच्छा हम AIMIM को क्यों नहीं ट्राई कर लेते हैं, वो पूरी प्रॉमिसिंग बातें भी कर रहे हैं उनके लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक फैक्टर बनेगा और उसमें ही कांग्रेस पार्टी को दब के रहना पड़ेगा और इसमें बॉस की भूमिका में अखिलेश यादव रहेंगे, ये बात एकदम क्लियर है क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास ऐसा कुछ है नहीं, ना वो सरकार में बहुत प्रमुख भूमिका में आएंगे, सब कुछ अखिलेश यादव के हाथ में होगा।
क्योंकि अखिलेश यादव भी 2 चुनाव हार चुके हैं। अगर तीसरा चुनाव समाजवादी पार्टी हारती है तो बहुत कुछ बदलाव होगा। वो आप इसलिए भी देख सकते हैं कि जिस तरह से बंगाल में इतनी मजबूत पार्टी होने के बावजूद भी ममता बनर्जी हारी हैं और उसके बाद उनकी पार्टी के साथ क्या हो रहा है, उनके सांसद विधायक कहाँ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें अखिलेश यादव देख रहे होंगे। तो अगर ये तीसरा चुनाव भी अखिलेश यादव हार जाते हैं, समाजवादी पार्टी हार जाती है, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी उनके इंटरनल पार्टी सिस्टम में। तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह होगी कि मजबूती और ज़्यादा दिखाएगी समाजवादी पार्टी और ग्राउंड पर भी अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। क्योंकि अगर आप तीसरी बार भी सत्ता में नहीं आ पाए तो ये आपकी कमी ज़रूर दिखाएगा और ये बात अखिलेश यादव समझते हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो मोमेंटम है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है और बीजेपी भी पूरी तरह से अपनी कोशिश कर रही है कि कैसे हम अपने पैचेस को भर दें। तो ये सारी चीज़ें होंगी, इसमें गठबंधन कंटिन्यू रहेगा ये तो एकदम क्लियर है, पर उस गठबंधन में कांग्रेस को इतनी महत्ता नहीं दी जाएगी, ये बात समाजवादी पार्टी की तरफ से कही जा रही है। हालांकि कांग्रेस के नेता भी पीछे हटने को तैयार नहीं है क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि साउथ में मोमेंटम मिला है और अब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के हिसाब से चीज़ें हो रही हैं। तमिलनाडु में भी गठबंधन में वो आ ही गए। अब इसके बाद इंडिया गठबंधन में भी जो 2 प्रमुख चेहरे थे उनका कहीं ना कहीं एक तरह से पत्ता कटा है। पहले ममता बनर्जी को आप देखिए, टीएमसी हारी, उसके बाद इंडिया गठबंधन में उनकी जो स्थिति है वो कमज़ोर पड़ी है क्योंकि पहले वो अपने आप को उसकी नेता मानती थी और वो कभी भी राहुल गांधी को नहीं मानती थी अपना नेता। ये बात काफ़ी हद तक क्लियर है, जो पॉलिटिकल गलियारों में ये बातें होती हैं। पर जिस तरह से चुनाव हारने के बाद उनकी जो स्थिति है इंडिया गठबंधन में, वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। अरविंद केजरीवाल इंडिया ब्लॉक से बाहर हो ही चुके हैं। तो जो बड़े नेता थे जो कि कांग्रेस का कई नीतियों पर विरोध करते थे, उनके सरेंडर करने की स्थिति आ चुकी है। एक बाहर चले गए, दूसरे या तो कांग्रेस में मर्जर कर सोच रहे हैं या कांग्रेस के साथ जाने का ही सोच रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये मोमेंटम जो कांग्रेस को मिला है, उनके हिसाब से चीज़ें हुई हैं, उसका असर यूपी में भी हो सकता है। पर समाजवादी पार्टी इसको नहीं आने देगी। खुद अखिलेश यादव बहुत ही परिपक्व तरीके से इसको समझ रहे हैं कि कहाँ क्या हुआ है और कैसे हमको यूपी का चुनाव लड़ना है। तो वो कभी वोटों का बंटवारा नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए भी वो उसमें कोशिश कर रहे हैं। पर एक बहुत बड़ा फैक्टर यूपी के इलेक्शन में है एआईएमआईएम और ओवैसी। अगर वो मजबूती से चुनाव लड़ते हैं तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें ओवैसी उतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़े, पर फिर भी कई सीटों पर समाजवादी पार्टी को डेंट पहुंचाया क्योंकि कई सीटों पर जीत हाथ का मार्जिन से ज़्यादा वोट एआईएमआईएम को पड़े हैं। आपको कई सीटें मैं गिनवा सकता हूँ जहां पर इसका इम्पैक्ट हुआ है। तो अगर वो मजबूती से चुनाव लड़ते हैं और जिस तरह से वो दावा ठोक चुके हैं कि हम 27 में समाजवादी पार्टी को देख लेंगे, तो उससे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो इस बार ज़्यादा पुश करेंगे। और अगर ज़्यादा पुश करते हैं और 20-25 सीटों पर खेल बिगाड़ देते हैं गठबंधन का, तो बहुत ज़्यादा असर रिजल्ट्स पे पड़ेगा और बीजेपी को एक तरह से वॉकओवर भी मिल सकता है। क्योंकि अगर इन इतनी सीटों पर जो कि मुस्लिम बहुल सीटें हो सकती हैं वहाँ इम्पैक्ट होता है तो इसका बड़ा असर होगा। क्योंकि इसमें 19% मुसलमानों का वोट है तो हर चौथा पांचवा वोट एक मुस्लिम का वोट होता है। तो अगर उसमें बंटवारा होगा तो वो बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर सकता है। पर अखिलेश यादव जानते हैं कि 80 से 90% वोट उनकी तरफ जा सकता है, तो इसलिए ही वो कांग्रेस को अपने साथ रखेंगे। और कांग्रेस के साथ में रहने का एक बड़ा फायदा ये भी है कि वो उससे 2 फैक्टर क्रिएट कर सकते हैं। एक कि वो मुसलमानों का वोट बंटने से रोक सकते हैं, दूसरी बात ये भी वो कर सकते हैं कि अगड़ी जातियों में भी थोड़ा प्रभाव छोड़ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस का ऐसा कोई वोट नहीं है, पर ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का ये 2 सेक्शन बड़ा काम करता है। हालांकि लोकसभा चुनाव में दलित वोट भी कांग्रेस के काफ़ी हद तक उनके वजह उनको मिला है, तो ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर ऐड ऑन कर सकते हैं। पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे रही है, तो वो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एक साथ एक गुलदस्ते में अपने साथ रख रहे हैं और इससे वो बड़े वोट बैंक को अपने साथ रखने की बात करते हैं। तो इसलिए भी वो बड़ी पार्टी और अपने आप को बॉस के रूप में दिखा रहे हैं। इसीलिए वो कांग्रेस को निगोशिएटिंग पावर नहीं देना चाहते हैं और ज़्यादा पावर अपने पास रखना चाहते हैं। तो यही एक बड़ा असर आपको दिखेगा इन विधानसभा चुनाव में। अब ये तो समय ही बताएगा कि चुनाव के रिजल्ट किधर जाएंगे, पर गठबंधन टूटेगा नहीं, ये बात तो क्लियर है। गठबंधन बन के रहेगा। कोई आपको लाख कहे कि गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा, पर गठबंधन टूटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। 40 सीटें करीब कांग्रेस पार्टी को मैक्सिमम जा सकती हैं अगर बहुत उदार दिखते हैं अखिलेश यादव तो, और उसके बाद वो बाकी सीटें मजबूती से लड़ेंगे और उनकी पार्टी लड़ेगी। दूसरा फैक्टर ये है कि एआईएमआईएम कितना बड़ा गेम चेंज करेगा, ये भी देखना पड़ेगा। तो आप ज़रूर बताइएगा कि जो गठबंधन की स्थिति है और यूपी में 27 की स्थिति क्या है और आप क्या सोचते
सोचते हैं कि एआईएमआईएम और ओवैसी कितना बड़ा रोल प्ले करेंगे यूपी के इलेक्शंस में। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवारजनों के साथ भी इसको शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।